अपना चाय का कप साइड में रख दीजिए क्योंकि अब आप इतना हंसने वाले हैं कि हो सकता है आपके हाथ से चाय गिर जाए। Welcome to Little Fixes podcast. Raw, real, and super fun chats with wonderful people. We discuss valuable ideas and provide guidance to enrich your life. Join us for relatable stories and practical tips for personal development. चाहे वो आपका करियर हो या फिटनेस, सोशल मीडिया ग्रोथ, फैमिली, सेल्फ केयर और भी बहुत कुछ। दिस इज मैत्री, सेलिब्रिटी स्टॉकर एंड योर होस्ट। तो आज मेरे साथ मैं 4 बोलने जा रही थी। खुद को भी इंक्लूड कर दो, सेल्फ लव दिस इज। ओके, सो आज है मेरे साथ मेरी 3 डियर फ्रेंड्स, जिनमें से 2 से तो आप पहले ही लिटिल फिक्सेस पे मिल चुके हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन है मेरे साथ। मेरे साथ है प्रीति, मेरे साथ है निकी एंड तृप्ति, और हम लोग बातें करने वाले हैं बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू अपनी अपनी मैरिजेस के बारे में। मैरिजेस हम चारों की कुछ तरीके से सिमिलर भी हैं, कुछ तरीके से डिफरेंट भी हैं, और यू कैन से कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, जो भी है, लेकिन हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हर किसी की शायद आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएँ और कोई और निकी की स्टोरी से रिलेट कर पाए। तो मैरिज स्टोरी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकी की। निकी की स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है बिकॉज वो हमारी जनरेशन की है। लाइक वी आर ऑल इन आवर 30s, अर्ली 30s, एंड हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है तो वी मीट द बॉय लाइक मंथ्स इन एडवांस। बट निकी की स्टोरी में क्या हुआ था जानते हैं निकी से ही। हाय मैत्री, मैं निकी और मैं आज बात करूंगी मेरी शादी के बारे में। ठीक है, कैसे हाउ आई मेट माई हस्बैंड। तो मैं अपने हस्बैंड से मुझे ऐसा लग रहा है ना निकी की ये ना वैसे होने वाला है हाउ आई मेट योर मदर वाला, वैसे होने वाला है हाउ आई मेट माई हस्बैंड। हाउ आई मेट माई हस्बैंड। तो मैं अपने हस्बैंड से आई थिंक कोई मानने का मतलब जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो कोई बिलीव नहीं करता है मेरी। सबको लगता है कि मैं ऐसे ही मजाक में कुछ भी बोले जा रही हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी अपने एंगेजमेंट वाले डे पे। एंगेजमेंट वाले दिन पे? हाँ, एंगेजमेंट वाले दिन पे। एंड मुझे ना तो उनका नाम पता था, और फोटोग्राफ मैंने देखी थी पर वो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ थी जो कि उन्होंने हाई स्कूल में क्लिक करवाई थी, और वो इतनी गंदी थी कि उसको देख के ही मुझे लगा था ओ माय गॉड मैं कहाँ, मतलब मैंने अपनी ओखली में सिर दे दिया, कहाँ फंस गई। तो व्हाई डिड यू अग्री टू गेट एंगेज? हाँ, सी द थिंग इज मैं एक राजपूत बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से आती हूँ, तो हमारा शुरू से था कि मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, और मैं सबसे एल्डर थी तो मुझे पता था वो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशंस का और कल्चर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो बोझ मेरे कंधों पे ही था। तो मुझे हमेशा से सिखाया गया था कि तुम्हें अरेंज मैरिज करनी है और जो पापा बोलेंगे उसी पे करनी है। तो मैं मांगलिक थी, तो पापा ने ना पहले शुरू से स्टार्टिंग से 21 साल की तब से मतलब लड़के ढूंढने चालू कर दिए। तो इट इज लाइक बॉर्न टू गेट मैरिड। हाँ, तो तब से हाँ, मैंने तो पहले मेरा छोटी मतलब एज होती थी 12th के बाद मैं ना शादी कर लूंगी। अरे यार, तो उसके बाद में धीरे धीरे पर्सपेक्टिव क्लियर होते हैं ना। तो फिर पापा ऐसे लड़के दिखाते रहते थे और मैं रिजेक्ट करती रहती, नहीं इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। तो ना मैं भी टायर्ड हो गई थी और वो भी टायर्ड हो गए थे ना सुन के। तो इस बार उन्होंने बोला कि अब मैं जिस लड़के को बताऊंगा ना उसी पे तेरे को शादी करनी है और वो अच्छा होगा। मैंने कहा चलो भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और मैंने कहा चलो जाके करते हैं, जो होगा किस्मत में देख लेंगे। और चलो ना मैं वहाँ एंगेजमेंट हॉल में पहुंची तो मेरे सारे कजिन्स वगैरह आए हुए थे, एंड मेरे हस्बैंड वहाँ एंटर हुए। तो मैंने पहले नहीं देखा, मेरे कजिन से देखा। और मेरे कजिन्स वो होते कजिन्स राइवलरी होती है ना, एक दूसरे का कभी अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वो मुझे पता था। तो मेरी एक कजिन बोली वाओ कितना हैंडसम है। तो मैंने कहा फिर तो पक्का हैंडसम है, नहीं तो कोई तारीफ कर नहीं सकता ना, मतलब रुका नहीं गया, तारीफ हो गई। तो मैंने कहा चलो ये तो चलो थोड़ा शांति मिल गई मुझे। उसके बाद में जब आए तो मैंने हमारे वहाँ पे तो एकदम मतलब ऐसा माहौल था, मेरी सास भी आई हुई थी और एकदम चुप रहना था, कुछ बोलना नहीं था। भाड़ में जाए, इससे ज्यादा कौन करेगा भाई, एकदम एक तो लड़का बिना देखे हाँ कर दी। तो मैंने तो क्या किया, पहले खड़ा होकर मुंह करके देख लिया इनको कैसे। फिर जब एंगेजमेंट की अंगुली पे वो अंगूठी डालनी थी ना, तो मैंने ना मेरे हस्बैंड ने तो बेचारे ने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा और वैसे अंगुली में अंगूठी डाल दी। मैंने तो बकायदा मैंने हाथ को आगे किया और उन्होंने ऐसे करके ऐसे डाल दी, और मैंने तो बकायदा दोनों हाथ से हाथ पकड़ा और उनकी मम्मी और सबके चेहरे ऐसे खुले हो गए, मुंह का मुंह खुला हो गया, और मैंने एंगेजमेंट रिंग डाल दी। फिर उसके बाद में हमारा फोन नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर हम लोगों ने बात करना चालू किया, और फिर जून में आई गॉट एंगेज्ड और दिसंबर में हमारी शादी हुई थी। शादी से 10 दिन पहले मैं पहली बार रूबरू हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, वो भी इनके पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता है। मतलब वो मुझसे मिलने के लिए, मैं आई वाज वर्किंग इन अहमदाबाद, तो वो मुझसे वहाँ पर मिलने आए थे और हम लोग एक रात साथ में भी रहे थे, पर कुछ हुआ नहीं था।
That's important. Thank you for making it clear. Disclaimer. ठीक है? तो कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब आशाएं तो थी उनकी तरफ से, पर मैंने उन पे पानी फेर दिया था। तुम्हारी तरफ से नहीं थी? पर मैंने थोड़ा सोचा अब जो लड़की लड़के से पहली बार एंगेजमेंट के दिन मिली है, तुमको लगता है कि वो पहले कुछ करने देगी? ये शादी के बाद में करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ कि फिर वो मेरे को ना वहाँ से, फिर उसके बाद मैं ना छुट्टियाँ लेके शादी के लिए जाने वाली थी घर पे। तो हम दोनों राजस्थान से थे, आई वॉज वर्किंग इन अहमदाबाद, तो वो मेरे साथ में मेरी ही बस में हम लोग, मतलब पहले मेरे घर में सिरोही उतरी और फिर वो आगे जाने वाले थे। माय पापा केम टू पिक मी अप, लेकिन वो बस के अंदर छुप गए, छुप गए ना। फिर मैं जब कार में बैठी पापा जाते तो मैं पीछे से बाय कर दी, पापा देखते कहाँ, मैंने आगे देख लिया चुपचाप, मतलब वो पता ही नहीं था। आज भी उनके घर वालों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है। अभी तक नहीं बताया? नहीं उनको नहीं बताया, मैं नहीं चाहती कि उनके संस्कारी बेटे की रेपुटेशन उनके सामने, मतलब सामने भाड़ा फूट जाए। जैसा वो है वैसा रहने दो, उनको भी खुश रहने दो कि मेरा बेटा मेरा है, और मुझे भी खुश रहने दो कि मेरा पति मेरा पति। और इट डज नॉट मीन ना अगर आपका बेटा संस्कारी है तो इसमें क्या है? हाँ, इच्छा है, और वो तो सबकी होती है ना, हार्मोन्स तो सब में है ना। सही, एग्जैक्टली। तो ये थी मेरी छोटी सी अजीब सी मैरिज की स्टोरी। अच्छा, लेकिन लोगों को काफी मिसकंसेप्शन होता है अरेंज मैरिज के बारे में, कि अरेंज मैरिज चलती नहीं है, या फिर अरेंज मैरिज में अगर आपको लड़का मिला है तो वो या तो बिल्कुल बेकार होगा, मतलब वो ऐसे ही बोरिंग सा होगा। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है एक तरीके से, मतलब ये देखा जाए कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मिला। मतलब अगर मैं इतना ज्यादा चिल्लाती हूँ तो वो शांत रह के सुनते हैं, मैं बोलती हूँ यही सब चाहते हैं, मेरी सब चीज में हेल्प कर देते हैं, मतलब ही व्हाट आई वांटेड। तो मतलब ऐसा कंपैटिबिलिटी इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज 10 साल हो गए हमारी शादी को, और मोर देन हैप्पी। एंड इनके 2 प्यारे प्यारे किड्स भी हैं, प्यारे लड़के भी हैं मेरे। एंड आपने देखा कि अरेंज मैरिज आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पापा निक्की के पापा की तरह क्या हो, फार साइटेड हो, अच्छा लड़का ढूंढ पाया आपके लिए। और अब आपने निक्की जैसी मैरिज देखी जिसमें वो लड़के से मिली नहीं थी। अब हम एक मैरिज देखते हैं जो हुई है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया वाली मैरिज हुई थी, कैन यू गेस? ओके, वो मैरिज हुई थी तृप्ति जैन की, जो हमारे साथ हैं और काफ़ी सीरियस लग रही हैं। तो तृप्ति से सुनते हैं उनकी सोशल मीडिया लव स्टोरी एंड मैरिज स्टोरी। Hello everyone. So I am Tripti, and whoever knows me personally knows how much I love social media. और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने शादी भी और लड़का भी पसंद किया था सोशल मीडिया पे। So मैं गोवा से हूँ और मेरी शादी जयपुर में हुई। मेरा बर्थ प्लेस जयपुर है, बट मैं गोवा रहने लगी थी। एंड आई मेट माई हस्बैंड ऑन फेसबुक थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। वो कॉमन फ्रेंड भी मुझे रैंडमली फेसबुक में मिला था। आज से करीबन 11-12 साल पहले, जब फेसबुक बस जस्ट लॉन्च हुआ ही था, तो ऐसे यस, एवरीवन वाज शिफ्टिंग फ्रॉम ऑर्कुट टू फेसबुक। तब मुझे रैंडम लोगों से चैट करने में बड़ा मजा आता था। कई लोगों को मैं बेवकूफ भी बनाती थी। तो हम लोग डरते नहीं थे यार सोशल मीडिया से, है ना? हाँ, एग्जैक्टली, इट वाज अ फन प्लेटफॉर्म। सो आई जस्ट मेट दिस रैंडम गाय, ही वाज अ जैन। आई सेड कि ठीक है, जैन बंदा है, सेफ है। कल को अगर प्यार में पड़ गए तो कोई कल को कुछ होता भी है तो घर वाले भी मान जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी मेट ऑन फेसबुक, वी एक्सचेंज्ड नंबर्स, बट मेरे हस्बैंड को फिर भी लग रहा था कि ये कोई लड़का ही उनसे बात करता है, ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई उनका फ्रेंड मजे ले रहा है उनके किसी के साथ। ये सच नहीं हो सकता। मतलब उनको मेंटल ब्लॉक था इस बारे में। एक्चुअली उनको लग रहा था इतनी अच्छी लड़की उनको कैसे मिल सकती है। अच्छी क्यों लगी उन्हें? मतलब फोटो वोटो देख के अच्छी? हाँ, सोशल मीडिया पे तो सब कुछ ही अच्छा ही होता है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड होता है, सब कुछ फिल्टर्स में होता है। फोटो भेजना चाहिए था, बोलो अभी बताओ। मेरे हस्बैंड ने भेजा था ना मुझको। इसका बिल्कुल ट्रू लव है निक्की का, इसीलिए पासपोर्ट साइज फीलिंग्स वाला लव है, इमोशंस वाला बिल्कुल। So we saw each other and we added each other and we started talking. Slowly I realized that कि मतलब मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी थी अपने दिमाग में कि मेरे जो लाइफ पार्टनर होगा उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए. Slowly I started realizing that this guy is
फुलफिलिंग द एंटायर चेकलिस्ट, मतलब उससे भी चेकलिस्ट से भी ज़्यादा पॉइंट्स हो गए थे इसके साथ. तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, फिर जब सब कुछ सेट ही है तो फिर आगे बढ़ते हैं. So we didn't tell our parents. Let's talk the business. Yes, we didn't tell our parents, and we met in Bombay. We decided a common place to meet, and we took it off from there. We asked our parents. Our parents were extra smart. They realized that we were going to meet someone, and they did their homework while we were meeting. Homework करने पे पता चला कि my husband has common relatives. With my family. So it became an easier platform for us. तो मेरी मदर ने रिसोर्सेज निकाले कि भाई ये लड़का कौन है. प्यार करते हो तो पूरी कायनात बिल्कुल कायनात मिल गई थी, बट फिर भी मेरी मम्मी नहीं मिली थी. My mother was still not convinced. My mother was not convinced at all because yes, because actually नहीं, मम्मी को जवाई पसंद था, मम्मी को जयपुर नहीं पसंद था. गोवा पसंद था. उन्हें गोवा पसंद था. उन्हें लगता था कि उनकी लड़की बहुत फ्री माइंड एनवायरनमेंट में रही हुई है, फ्रीडम में रही हुई है, और जयपुर बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट करने को उस फैमिली में वो एक्सेप्टेबल नहीं था. हर माँ अपने बच्ची की असलियत जानती है. बिल्कुल. और दूसरी बात नहीं, ऑल्सो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, एज एन एवरेज वो देखोगे सिटीजन, तो गोवा ब्रीड्स वेरी लिबरेटेड लाइफस्टाइल, और जयपुर इज लिटिल बिट मतलब स्टिल ब्लॉकेज है. Also, my mother was against me getting married at that age, even though I had hit 27. But still, my mother was like that कि you should take your time. अभी एक ही लड़के से मिली हो and you want to do it. उस पीछे की कहानी नहीं मालूम थी, मैं कितने से मिली हूँ और क्या कही हूँ. Thank God. But she was in the thought that, you know, I should just stay on for some more years with her and decide my life partner. But I was very adamant कि I have found the one I want to live with, because पहले तो ट्रायल कर चुकी थी मैं बहुत सारे. तो मुझे पता था कि भाई ट्रायल एंड एरर का मेथड अब अपना चल चुका है, तो अब फिक्स हो जाते हैं अपन. ही इज द राइट चॉइस. Slowly, my mother also got convinced after my husband did several trips to Goa to convince her. Finally, my mother was convinced and we got married in Jaipur. And I started living back in Jaipur after a gap of 14 years. मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ, मैं गोवा में अपना वनवास काट रही थी 14 साल का. 14 साल काट के वनवास आ गई वापस जयपुर अपने कर्म भूमि. So this was my marriage story. और सोशल मीडिया को लेकर लोगों में ये मतलब अब तो यार सोशल मीडिया काफी डेंजरस प्लेस होता जा रहा है कहीं ना कहीं. तो लोगों के मन में ये भी होता है यार सोशल मीडिया पे जो मिला है क्या वो अच्छा है. तो उस सेंस में आपकी मैरिज कैसी जा रही है, मतलब इट इज परफेक्ट जैसा आपने सोशल मीडिया पे देखा था, और इज इट समथिंग डिफरेंट? तब तो सोशल मीडिया पे मेरे हस्बैंड बहुत एक्टिव थे. अब तो उनका कारोबार मैंने संभाल रखा है, मैं ही सारा काम कर देती हूँ सोशल मीडिया पे. उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो क्या पता कोई और ढूंढ ले. डायनामिक्स ऑफ सोशल मीडिया हैव चेंज्ड. अब तो मैं ना उनको इसलिए भी यही मैं उनको भी इस्तेमाल नहीं करने देती हूँ. कहीं किसी और को भी मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी अपने को. हालांकि आई नो दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस. But dynamics of social media back then and now have drastically changed. उस टाइम WhatsApp नहीं था. उस टाइम हम BlackBerry मैसेंजर पे ही अपने स्टेटस अपडेट दे के खुश हो जाते थे. BlackBerry नहीं था, मेरे पास भी नहीं था. नोकिया का फोन होता था, उसमें केवल फोन पे बात कर सकते थे. But now everything has changed. Everything has brought people much closer. सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अब तो. even sex is online. Yes. Okay, so you found out about a really arranged marriage and a really social marriage or love marriage. अब एक बीच की मैरिज है हमारे पास जो थोड़ी अरेंज्ड है थोड़ी लव है, और वो मैरिज है प्रीति की. तो प्रीति बताएंगी कि उनकी मैरिज डिफरेंट क्यों है और क्या है उनकी मैरिज की स्टोरी. सो मेरी अगर मैरिज से स्टार्ट करूँगी ना, मतलब आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम माई मैरिज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई फादर्स यंगहुड. उन्होंने ना हमेशा से लेकर के जब से वो कमाने लगे ना, तब से किस चीज़ का सपना देखा? अपनी बेटी की शादी करने का सपना देखा. तो माई फादर वॉज अर्निंग
ओनली टू गेट मी मैरिड विथ फुल ताम झाम 10-15 दिन का इवेंट करना है पूरा एकदम 1000-1200 लोगों को बुलाना है मिनिमम करके और पूरे घर वालों में तहलका मचना चाहिए कि हाँ यार गोपाल जी की बेटी की शादी है तो मोर देन मी ना माई फादर वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट मी गेटिंग मैरिड टू समवन सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर बॉयज़ इन 2012 में ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर बॉयज़ एंड हमारे क्या होता है ना मतलब जनरली इन जयपुर और या फिर से राजस्थान में लड़की वाले कैन नॉट डिनाई अच्छा फॉर अ बॉय ऐसा यार बहुत है ना जगह होता है तो आपको अगर लड़के वालों की तरफ से हाँ आ गई ना तो आप ना नहीं बोल सकते लड़की वाले ना नहीं बोल सकते तो और मैं ऑलरेडी 7-8 लोगों को ना बोल चुकी थी कि तो पापा को लग रहा था कि कोई ना कोई दिक्कत है यार ये इसलिए ना बोल रहे क्योंकि इसने कुछ ना कुछ ढूंढ रखा है तो माय फादर आस्क्ड मी कि अरे कोई है क्या तो मैंने बोला कि नहीं पापा अभी तो नहीं है बट ही सेड कि यार मैंने तेरे को बीटेक के बाद में MBS लेकर आया था कि कम से कम MBA में तो तेरे को कुछ मिल जाएगा तो ना मैंने पापा को बता दिया कि चलो ठीक है ये है यार मेरा फ्रेंड है और इसके लिए इसके साथ ना अपन कर सकते हैं तो आई टोल्ड माई फादर कि अपॉर्चुनिटी है अगर आप बोलते हो तो स्कोप है ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे करनी ही उससे है मैं मर जाऊंगी ये हो जाएगा वैसा कुछ नहीं था आई वॉज सोबर मतलब ऐसे प्यार में नहीं थी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था हाँ प्यार में नहीं थी बहुत ज़्यादा माई फादर सेड कोई और हो तो बताना प्लीज आई सेड सीरियसली मतलब यार क्या चाहते हो आप मुझसे और ना फिर मुझे लगा कि यार छोड़ ये लोग इनको करानी वरानी तो है नहीं फालतू मेरे मन की बात निकालते रहते हैं कर लेंगे अपन जो भी लड़का लाएंगे लेकिन मैंने बोला मैं मेरे हिसाब से करूँगी मैं मेरे हिसाब से लड़का देखूंगी तो छोटी दिवाली वाले दिन 2012 में तरुण हैड कम टू माई प्लेस एंड एक तो तरुण के जो बाकी सब भाई है ना ये दे लुक सिमिलर एंड दे लुक वेरी यंग ऐसे तीनों तो आई वॉज कन्फ्यूज कि लड़का कौन है दे हैड कम टू सी मी एंड आई हैड जस्ट केम फ्रॉम जिम मैं घर आई थी जिम से तो मैंने वो लोअर टी शर्ट पहना हुआ था तो माई मदर टोल्ड मी कि कुर्ता वुर्ता पहन लो कुछ तो भी अच्छा सा सूट वूट पहन लो और उसके बाद में ना यू कम एंड माई मदर प्रिपेयर्ड दैट वो चाय का ट्रे लेके जाने के लिए यार सीरियसली यार मैंने वो ट्रे देख करके ना मेरी घबराहट हो गई मैंने कहा भाड़ में गया लड़का ये ट्रे कैसे लेकर के जाऊंगी मैं बॉलीवुड स्टाइल में हाँ बिल्कुल ये तो फिल्मी हो बिल्कुल गया। तो मैंने मम्मी को बोला मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं पहन करके आती हूँ ड्रेस वेस एक कुर्ती डाल करके पहन के देखा तो मैं पहले तो कंफ्यूज ही बैठी रही कि तीनों में से लड़का कौन है एंड देन ब्लंटली मैंने ना सबके सामने पूरे सब लोग बैठे थे और सब में से पूछ लिया कि तरुण कौन है आप में से फिर फाइनली दे रियलाइज कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे हैं मिलने के लिए तो दे लेफ्ट अस इन वन रूम और वी वर टॉकिंग आफ्टर दिस वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड तरुण ने सबसे अच्छी बात क्या की उसने अपने पेरेंट्स को बोला नोइंग द मेंटालिटी ऑफ मारवाड़ी फैमिलीज एंड राजस्थानी फैमिलीज कि उसने बोला कि मुझे टाइम चाहिए लड़की को चाहिए हो या नहीं चाहिए हो मुझे टाइम चाहिए राइट एंड आई कैन नॉट गेट मैरिड इतना फास्ट जबकि उसका डिसीजन उसने मेरे को अगले दिन बोल दिया था कि आई वांट टू गेट मैरिड तो आई प्लेड दिस सो ही वाज गिविंग मी टाइम एंड देन आई हैड अ वर्ड विथ हिम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन तक हम बात करते रहे 20-22 दिन तक और फिर हमें समझ में आ गया कि हाँ हम शादी कर सकते हैं नाउ माई फादर स्टार्टेड चेकिंग ऑन अस कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग बात भी कर रहे हैं आगे कोई लड़का भी नहीं दिख रही है तो माई फादर आस्क्ड मी या तो तुम लोग ये 2-3 बजे तक बात करना बंद करो या फिर शादी कर लो तो वी डिसाइडेड कि यार चल शादी कर लेते हैं थोड़ा छोटा मोटा रोका कर देते हैं चुप हो जाएंगे ये लोग फिर हमने रोका कर दिया रोके के बाद भी वी वर एनालाइजिंग कि हम पूरी लाइफ साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे तो भी अभी हमारे पास चांस है मना कर सकते हैं देखो कुछ नहीं बिगड़ा है तो हमने 4-5 महीने लिए लेकिन फिर फाइनली वी रियलाइज कि हाँ यार मतलब मतलब ऐसा होता है ना यार 2 लोग अलग अलग घर में जाएंगे तो 2 अलग अलग घर में फ़र्क पड़ेगा उससे अच्छा एक ही घर में फ़र्क पड़ जाए सिमिलर इफेक्ट पड़ने वाला है तो वो मेरे घर में सिमिलर इफेक्ट पड़ गया प्रीति की स्टोरी लव कम अरेंज कम Arrange स्टार्टेड विद अरेंज एंड इट टर्न्ड इनटू अ लव स्टोरी बिफोर मैरिज इटसेल्फ और प्रीति अभी आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है बट आई टेल यू कि गेटिंग मैरिड जैसे हम शादी करते हैं ना उसके 1 साल या 2 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है आई टेल यू इट डज नॉट मैटर आपने लव मैरिज भी की है तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करती है और अगर आपने अरेंज मैरिज की है तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करती है और स्पेशली आफ्टर बेबी जो कि सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपके रिलेशनशिप का आई टेल यू अगर आपने वो सर्वाइव कर लिया ना
तो इसका मतलब आपने चाहे लव करियो चाहे अरेंज करियो, आप लव गुरु बन सकते हो। आप लव गुरु बन सकते हो अगर आपने आपके बेबी के इनिशियल 3 साल सर्वाइव कर लिए। तो यानी कि मैं 2 घंटे की नींद लेकर के भी अगर अगले दिन तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं किसी भी मुसीबत में प्यार कर सकता हूँ। हाँ, कल मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे। ही वाज सेइंग कि यार इदाया जब रात में नहीं सोने देती थी हम लोग को, तो मुझे धीरे धीरे मेरी जो इनका क्या होता था कि व्हेन वी डिडंट हैव किड्स, तो इनकी अगर रात में नींद खराब हो जाए तो नेक्स्ट डे इनका मूड थोड़ा क्रैंकी सा रहता था। बट इदाया के बाद ये चेंज हो गया। ही इज लाइक कि यार मुझे चिड़चिड़ा नहीं लगता। सेम तरुण सेज कि अभी मेरी आदत पड़ गई है 2 बजे तक जगने की यार, 2-2:30 बजे तक जग करके मैं अब स्टडीज कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना कि अब मैं कर सकता हूँ और मैं आराम से फंक्शन भी कर सकता हूँ नॉर्मली। Exactly. तो मतलब बच्चे हमारी काफी ज्यादा लिमिट्स टेस्ट कर लेते हैं। शायद इतनी मैरिज भी नहीं करती, उससे ज्यादा किड्स कर लेते हैं। ओके, तो आपने सबकी स्टोरी सुन ली। और अब ना मुझे ऐसा लगता है कि मैत्री को भी अपनी स्टोरी बताना चाहिए, क्योंकि वी आर रियली वेटिंग कि मैत्री की क्या स्टोरी है। प्लीज या प्लीज टेल अस अबाउट, एंड नाउ आई विल इंटरव्यू ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट। ये है मैत्री, और मैत्री बताएगी अपनी मैत्री की कहानी, अपने मित्रों को अपनी खुद की कहानी अपनी कहानी बताएंगे। ओके, तो मेरी स्टोरी तो बिल्कुल ही सिंपल है। इट वॉज अ वेरी बेसिक लव मैरिज, मतलब सॉरी इट वॉज अ वेरी बेसिक अरेंज मैरिज, जो निक्की जैसी नहीं थी कि आप 10 दिन पहले मिले हो, और प्रीति जैसी भी नहीं थी कि एंगेजमेंट से पहले हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली, वी हैड टू डिसाइड, और तृप्ति जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी थी कि क्या हुआ था, हाँ, माई पेरेंट्स मेट माई करेंट हस्बैंड पुनीत in 2008-9 I think, because वो जयपुर में ही रहते थे and my mom is from जयपुर। तो they met my husband that time, but उस time he was not ready for शादी। he said कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। he came to meet my parents but he said कि अभी मुझे अपनी सिस्टर की शादी करनी है। so हम लोग का हुआ कि यार इन लोगों को नहीं करनी होगी, लड़का बहुत सुंदर है भाई। हमारे दिमाग में कि ये था, मम्मी पापा मिले तो when he was young, अच्छे से बाल वाल थे सर पे, अच्छे शादी के बाद सब हस्बैंड के बाल चले जाते हैं। तो he used to look really good। तो मेरे मम्मी पापा ने बताया कि लड़का लंबा है, गोरा है, सुंदर है, एंड तुम्हारी हाइट तो ठीक है, बट ऑब्वियसली आई वॉज नॉट गोरी एंड सुंदर, तो मतलब ठीक है, मे बी इट्स नॉट मेंट टू बी। बात खत्म हो गई। एंड आफ्टर 2 years और सो उनकी मम्मी का कॉल आया, पुनीत की मम्मी कॉल्ड अस कि मैत्री की शादी हो गई क्या। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा नहीं, अभी तो शी इज़ वर्किंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं हुई है तो हम इंटरेस्टेड हैं, आ सकते हैं मिलने के लिए। मम्मी पापा ने कहा आ जाइए। 2010 की बात है, एंड दे केम टू माई हाउस, बात हो गई। आई डोंट नो वाई दे अग्रीड टू गेट मैरिड, गेट देयर सन मैरिड टू मी। फिर उसके बाद हम लोग मिलने गए उनके घर, पुनीत से मिले, आई मेट हिम, हम लोगों ने बात करी बहुत ही फालतू की। We talked about our favorite books, और उस टाइम मेरी फेवरेट बुक थी, सॉरी टू से, बट चेतन भगत की 5 states। No, actually 2 states एक्चुअली उस टाइम पे ना चेतन भगत बहुत फेमस था, बहुत चल रहा था, और बहुत लोगों को उसने रीडर बनाया है। आई रियली थैंक हिम। वो कंटेंट इज ट्रूली मतलब बॉलीवुड वाला, लेकिन उसने मुझे रीडर बनाया। इफ देयर इज समवन, उसके पढ़े होंगे, मिल्सन बून्स पढ़े, उसके पढ़े थे, उसके बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग, नाउ आई रीड सेंसिबल नॉवेल्स। हाँ, तो इस तरीके से वी कैन गिव क्रेडिट टू चेतन भगत। मेरे हस्बैंड यूज्ड टू रीड नॉन फिक्शन, और वो क्लासिकल म्यूजिक ये सब ज्यादा सुनना पसंद करते थे। तो लेकिन मुझे अच्छे लगे, ऑब्वियसली सेंसिबल लगे, तो हम लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, वी कैन। हाँ, वर्सेटाइल लगे, मुझे लगा कि ये थोड़े से डिफरेंट हैं बट काफ़ी समझदार हैं, तो वी अग्रीड। और हमारी इंगेजमेंट हो गई थी उसके 1 महीने के अंदर अंदर, बट आफ्टर इंगेजमेंट एंड बिटवीन मैरिज हम लोग नहीं मिले एक भी बार। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं मिले। ही केम टू कानपुर इवन फॉर हिज फ्रेंड्स मैरिज, बट इनके पास टाइम नहीं था। ही नेवर हैड टाइम, ही स्टिल डजंट हैज टाइम। तो हम लोग कभी नहीं मिल पाए, बट वी यूज्ड टू टॉक डेली, मे बी 2 hours 3 hours, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। कभी कभी 5 मिनट भी बात होती थी। और यार उस टाइम पे तो क्या अनलिमिटेड पैक्स भी नहीं होते थे फोन के अंदर, तो वही पता करते है थे कई ना। बार क्या होता था, प्रीपेड चलता था। नहीं रिलायंस हमारे बाद पास था भाई 2 रिलायंस के फोन, एक उधर एक इधर। तो क्योंकि हम लोगों के कुछ नहीं प्रीपेड था। कनेक्शंस थे, बहुत बार ऐसा होता था कि बैलेंस खत्म हो जाता था। हाँ। और उस टाइम पे ऑनलाइन रिचार्ज इतना इजी नहीं था, तब नहीं था, हाँ। राइट। तो ऑनलाइन रिचार्ज नहीं इजी था ना, तो मैंने ना उन भैया का नंबर लेकर के रखा था जो रिचार्ज करते थे। उनको मैं रात को कॉल करती थी, मैसेज करती थी 12:15 बजे 12:30 बजे, हम दोनों
अगर फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है तो वो बोलते थे आप पहले क्यों नहीं करा लेते यार। नहीं, हमारे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का नंबर पोस्ट पेड था। थैंक गॉड यार। तो हम लोग बातें करते थे, बिल आई डोंट नो कितना आता था। बस फिर हमारी शादी हो गई और अभी सब ठीक ही चल रहा है। चल रहा है, कट रही है। तो इसी बात से ना ये मतलब ये भी ध्यान में, जैसे आज अभी बात हुई कि रिलायंस वाले मोबाइल चलते थे, फिर रिचार्ज वाले भैया का नंबर रखते थे, तो ये सब बहुत डिफरेंट था ना उस वक्त। हाँ, स्क्रैच करके रिचार्ज करना पड़ता था। अरे हाँ, वो खरीदते थे ना स्क्रैच कार्ड्स और उसमें कॉइन से स्क्रैच करते थे। फिर वो नंबर एंटर करो, ये सब करना यार। आई यूज्ड टू डू दिस। रात को घंटों बात करो और मैसेजेस टाइप करने की इतनी आदत हो गई थी ना, टक 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 बिना टच के। अरे मैंने उनके एसएमएस भी, जब तक मेरा फोन खराब नहीं हो गया, आई सेव्ड ऑल हिज एसएमएसेस। वो अभी भी एसएमएस ही भेजता है। ही इज नॉट वेरी एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। वो अभी भी मुझे एसएमएस ही करते हैं। हाँ सीरियसली मैंने भी बहुत टाइम तक सेव करके रखे थे। फिर हाँ, फिर वो फोन चेंज हो गया तो चले गए। मेरा आईफोन तो था नहीं, शायद आईफोन में फिर मैं ना भी चले मतलब जाता मुझे हूँ। ऐसा लगता है कि अपन लोग ना फॉरवर्ड मैसेजेस में भेजते थे वो शायरी वाले और सारे। मेरे हस्बैंड बहुत पकाते थे मुझे ये सब भेज के। सीरियसली यार। और कभी कभी तो ना एफएम पे कोई सॉन्ग आ रहा होता था, तरुण कॉल करके कहते थे सुनो फटाफट से सुनो, एफएम पे कोई सॉन्ग आ रहा है। अरे यार एफएम कहाँ से अरेंज करेंगे घर के अंदर। हम लोगों के पास वो इतना सा टेप रिकॉर्डर टाइप का एफएम था जिसपे ना थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी सेट करो तो ब्लर हो, मतलब अजीब सा आवाज आता था नॉइज के साथ में, लेकिन है ना फिर उसपे मैं गाना चलाती थी और मैक्सिमम टाइम वो गाना था ना, मैं यहाँ तू वहाँ। हे भगवान, अरे बाबा इतना इमोशनल और मतलब बिल्कुल सिचुएशनल गाना था ये तो। सीरियसली यार मैक्सिमम टाइम वही गाना होता था। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। निक्की, एंगेजमेंट से शादी तक का कितना टाइम था? मेरा 30 जून को एंगेजमेंट हुई थी और 2 दिसंबर को मैरिज हुई थी, तो कितना हुआ? So about 6 months. Almost 6 months. Okay. मैत्री, what about you? मेरा भी 6 months था करीब 4-5 months मान लो। हाँ मतलब इतना ही था। Okay. मेरा 5.5। Okay, so मैं सबसे longest थी I think. So I met Nilesh in April 2011. I got married in May 2012. तो तृप्ति डेटेड फॉर मोर देन अ ईयर। कोर्टशिप पीरियड भी। हाँ तो वैसे भी वो तो सोशल मीडिया पे कोर्ट तो कर ही रहे थे एक दूसरे को। लेकिन अच्छा, सबकी मैरिज का एक एक टेक अवे अगर हो तो क्या है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट? क्या है आपकी मैरिज का निकी? अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। मतलब जब मैं बोलूँ तो वो चुप हो जाए, जब वो बोले तो मैं चुप हो जाऊँ। ये अंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंडिंग है। ये सिर्फ एक जने की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब बेसिकली निकी ये चाहती है कि जब ये बोले उसके हस्बैंड चुप हो जाए, और वो आई थिंक हमेशा ही होता है। नहीं, अब मैंने ये देखा है ना, मैं एक्वेरियन हूँ ना, तो मेरा है ना कि मेरे को ना अटेंशन है ना, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे अटेंशन चाहिए। यार डोंट ब्लेम इट ऑन योर सनशाइन। नहीं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है और वो मुझे नहीं देते ना, तो फिर मैं पागल हो जाती हूँ। तो वो मेरे को अटेंशन देते हैं तो मेरा तो चल जाता है। मतलब अटेंशन चाहिए। तो प्रीति के लिए एक सक्सेसफुल मैरिज का बेसिस है अटेंशन फ्रॉम हस्बैंड। निकी के लिए, ओ सॉरी, निकी के लिए। नया नहीं निकालना है, ये थोड़ी होता है यार। उसी में बोलना है, नेक्स्ट टाइम पर बोलना है। अब प्रीति बताएगी उसकी उनकी सक्सेसफुल मैरिज का क्या बेसिस है। मुझे लगता है कि वंस यू गेट मैरिड ना, तो यू शुड एक्सेप्ट अदर पर्सन एज कि सब चीज़ें पॉसिबल हैं यार। आपको जज नहीं करना चाहिए, एक फ्री स्पेस देना चाहिए सामने वाले को। क्योंकि अगर आपका हस्बैंड को मी टाइम चाहिए तो आप उसको जज करोगे कि तुम क्या कर रहे हो बैठ करके यार मी टाइम के अंदर, क्या कुछ भी जो भी चीज़ करना चाहता है ना वो सामने वाला, उसको करने दो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत टाइम मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता कि यार बहुत लोग हमारे घर पे आए, तो आई हैव एक्सेप्टेड दिस एज हिज नेचर कि नहीं यार उसको नहीं कंफर्टेबल लगता, तो हु एम आई टू फोर्स हिम कि यू बिकम अ सोशल पर्सन। He is doing good with his life, he is doing good with his wife and entire family. और अगर उसको नहीं पसंद शोशा सब कुछ फालतू के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर वो मुझे ही अलाउज, मतलब अलाउ तो खैर वर्ड यूज करना ही नहीं चाहिए मैरिज के बारे में, मतलब ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, ही नेवर रेज्ड एन ऑब्जेक्शन कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कितना अर्न कर रही हूँ कितना नहीं कर रही हूँ। ही नेवर आस्क्ड मी एनीथिंग। We share everything, that's a different thing, but he never objects, he never doubt my intentions, and same I learned from him that I should also not doubt his intentions. मतलब कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए, फुल ट्रस्ट होना चाहिए दूसरे के ऊपर, और दूसरा स्पेस दो यार। एक दूसरे को ना स्पेस दो बहुत सारा। ग्रो इससे मुझे लगता है कि हम लोग
अपनी भी मेंटल पीस होती है और अपने स्पाउस की भी अपनी भी मेंटल होती पीस है। होती कई है। बार क्या होता है, आई टेल यू, मतलब इनिशियली क्या होता था, जब मैं शादी हुई थी ना मेरी, तो मैं मेरे मन में ही चीज़ें क्रिएट कर लेती थी कि नहीं देखो अब तरुण चेंज हो रहा है 2 महीने के बाद में, अब तरुण ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ओवर थिंकिंग करती थी और फिर वो होता जाता था सामने। वो सच में मुझे ऐसा लगता था, मैं लड़ लेती थी तरुण से फालतू के अंदर, और मैं उसके ऊपर करने लगती थी कि नहीं अब तुम्हें यही चाहिए ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे कॉल करके पूछ भी नहीं रहे तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं जा रही हो। अरे हेलो, वाई? So this is how I want my kids to be, this is how I want myself to be. तो अगर मैं जब अकेले स्पेस चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, तो Yes, why we should not give it to हमें भी husband चाहिए also? अपना जब स्पेस, तो हाँ। ऑब्वियसली हमें भी दूसरे को देना स्पेस चाहिए। देना चाहिए, मुझे लगता है बहुत सारा स्पेस देना चाहिए। और फिर दूसरा, थोड़ी थोड़े दिन में ना ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो, नॉटी वटी हरकतें। सीरियसली और कुछ नहीं तो हाँ थोड़ा सा ऐसी नॉटी हरकतें करते रहो। हाँ, जैसे ना कुछ भी फ़ोन करके ऑफिस में कभी बोल दिया कि कुछ चाहिए क्या, ये है क्या, वो है क्या, शाम का प्लान बना लिया कुछ और कुछ नहीं तो इस तरीके के 2-3 महीने में अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो थोड़ा सा बोर्डम चला जाता है। थोड़ा सा स्पार्क बना रहता है। और तृप्ति, आपकी सक्सेसफुल मैरिज का क्या बेसिस है? मुझे लगता है कि मेरी सक्सेसफुल मैरिज सिर्फ मेरे टीम वर्क से है। टीम वर्क मतलब मेरे हस्बैंड, यस, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत एक अच्छी टीम बनाते हैं। हाउ इज़ दैट? बिकॉज मैं जितनी चीज़ें प्लान करती हूँ मेरे हस्बैंड उस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सारी चीज़ें प्लान मैं करती हूँ, एग्जीक्यूशन उनका होता है। तो इस वजह से हमारा घर बहुत शांति से रहता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं हमारे घर में, बिकॉज वी बोथ बिलीव इन प्लानिंग अ लॉट, and that is how we are able to manage many things in our life that are going on. So वो चीज़ें हमें ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करती हैं क्योंकि हम बहुत प्लान के हिसाब से स्केड्यूल्ड रहते हैं। तो आई फील कि मेरी मैरिज का मंत्रा यही है कि हम दोनों एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, मैं प्लान करती हूँ, वो एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और अगर मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैं खुद ही बता देती हूँ। नहीं मैं पूछती हूँ ना तुमसे, प्लीज बताओ ना तुम्हारी सक्सेसफुल मैरिज का राज क्या है? राज क्या है? आज खोल ही दो मैत्री। आज मैत्री का पिटारा खुलेगा। ओके, मेरी सक्सेसफुल मैरिज का राज यार मेरा हस्बैंड है। ऑनेस्टली आई कैन बी अ रियली रियली नास्टी पर्सन, बट मुझे मतलब अभी आई एम चेंजिंग, इवन ही अग्रीज कि आई एम चेंजिंग, बट अगर वो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई नो, इतना सपोर्टिव नहीं होता, मैं तो कहीं ड्रग एडिक्ट हो जाती तो मतलब नहीं चल पाता। तो आई बिलीव कि माई हस्बैंड इज द सीक्रेट बिहाइंड माई मैरिज, एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन, जो अभी मुझे लगता है कि अगर आप सही से एक दूसरे को अपनी बात बता पा रहे हो और हर बात शेयर कर रहे हो, बस उतना बहुत है यार, उतना चल जाता है हम लोग को। नहीं, पर मैं ना एग्री करती हूँ मैत्री का, सेम टू सेम मेरा भी यही है। ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग और उनकी वजह से ही हमारी मतलब गाड़ी चल रही है। मैं समझ जाती हूँ पर मैं वो इम्पल्सिव हूँ और वो काम है, यू नो, तो हम अपोजिट है, पर हमको पता है कि कैसे उसको मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो बस यस यस, बिल्कुल सही बात है। और मैं एक्चुअली ना मुझे एक मतलब बहुत सारी चीज़ें देखो जो हमारे हस्बैंड में हमें अच्छी लगती है, एक चीज़ है जो मुझे बुरी भी लगती है, आई वुड लाइक टू टेल हियर, वो ना थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। मैं उसको कोई भी प्रॉब्लम बताती हूँ ना तुरंत सॉल्यूशन यार इतना गुस्सा आता है, कभी कभी लगता है You have read that book, Men Are From Women Are From Venus? इसमें यही लिखा है कि अगर आप आदमियों के सामने कुछ बोलोगे ना तो दे आर ऑलवेज सोल्यूशन फाइंडर। सीरियसली व्हाई यू हैव टू बी, अरे नो यू आर फ्रॉम, अच्छा ओके सॉरी, नहीं माय हस्बैंड इज लाइक दैट ओनली, यू नेम अ प्रॉब्लम एंड ही हैज अ सॉल्यूशन। हाँ तुरंत बता देंगे यार ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कर लो बस। अरे मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तुम दूध नहीं पी रही हो ना इसलिए तुम्हारी कैल्शियम कम हो रहा है, इसलिए तुम दूध पियोगी तो वो सही हो जाएगा। अरे हेलो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम दूध पीने से सही नहीं होती है। यू जस्ट हियर माई प्रॉब्लम्स, यू डू नॉट गिव मी सॉल्यूशन कि तुम्हारा दिन खराब क्यों हो गया, तुम्हारा ऐसे हो सकता था वैसे हो सकता था। हाँ नहीं, सेम है यार, सारे हस्बैंड्स का आई थिंक दे आर जेनेटिकली वायर्ड टू बी सोल्यूशन फाइंडर्स। आई नो, नाउ आई नो, क्योंकि सबके साथ यही सेम हो रहा है ना, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि है ना, वो सॉल्यूशन बताने बैठता है। कभी कभी तो मैं साफ बोल के बैठती हूँ कि सुनो मुझे मेरे पूरे दिन के बारे में बात बतानी है, पूरा दिन बिल्कुल गंदा गया है लेकिन तुम एक भी सॉल्यूशन नहीं बताओगे मुझे। सीरियसली यार, तो वो बेचारा फिर ना बिना मन से सुनता रहता है मेरी बात। अच्छा प्रीति, व्हाट डू यू गाइस फाइट अबाउट? मतलब सबसे जो आपका क्या बोलना चाहिए बिगेस्ट रीजन क्या होता है फाइट का, जिसपे सबसे फ्रीक्वेंटली फाइट हो जाती है, या मतलब
नॉट फाइट, मे बी यू आर्ग्यू ओवर, ऐसी कोई चीज़ है जो हमेशा आती रहती हो? अरे यार मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड शेयर इट ऑन द पॉडकास्ट और नॉट, बट हमारा ना बहुत लेम सी चीज़ पे लड़ाई होती है बार बार. हमारे क्या होता है कि वॉशरूम साफ जो होता है ना हम दोनों को अच्छा लगता है वॉशरूम साफ करना, ठीक है, मतलब इट इज़ थेरेपेटिक फॉर अस. हम लोग बार बार ना वर्गो नहीं, वो ही इज टॉरस. वॉशरूम साफ करने का ना बहुत मन करता है, कीड़ा है ना, वॉशरूम साफ करने का बहुत मन करता है. तो क्या होता है, मैं तो जब वॉशरूम क्लीन करती हूँ ना तो मैं पूरा वॉशरूम एक साथ में क्लीन करके रख देती हूँ. सेम मैं भी ऐसे ही करती और हूँ. तरुण क्या करता है, जब वॉशरूम क्लीन करता है ना तो हार्पिक लगा के उसको 20 मिनट तक छोड़ देता है. सीरियसली, मतलब उसमें लिखा है ना 20 मिनट. यू आर ए बॉय, यू कैन पी. अगर वो 20 मिनट के अंदर मुझे सुसु जाना हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी यार, अगर मुझे वॉशरूम यूज करना हुआ तो मैं कहाँ करूंगी. हर बार हमारा इस बात पे झगड़ा होता है. और जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ ना वैसे ही वो मौका देख करके फटाफट से हार्पिक लगा देता है. और अगर मैं जल्दी आ गई ना मैं सीरियसली, तो मुझे इतना गुस्सा आता है. बोलता है यार मुझे क्या पता था तुम जल्दी आ जाओगी. हमारा हमेशा इस बात पे झगड़ा होता है हमारा. इसका मतलब है हार्पिक बनाए घर को साफ, रिश्तों को करे खाक. तो अब हमें निकी बताएगी कि हमारा निकी ये बताने वाली है कि उनके और उनके हस्बैंड की आर्ग्यूमेंट क्यों होती है. हमारी तो आर्ग्यूमेंट ना हर 5-10 मिनट में होती है और 5-10 और दूसरे वक्त खत्म भी हो जाती है. पर ज़्यादातर तो आजकल तो बच्चों से रिलेटेड होती है. मतलब मेरी पेरेंटिंग का स्टाइल अलग है, उनकी पेरेंटिंग का स्टाइल अलग है, तो हमारे वॉइस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उन पे होता है. पर अल्टीमेटली वही चलता है जो मैं चाहती हूँ, तो हमारा बैलेंस हो जाता है. बाकी तो नहीं ऐसा कोई ज़्यादा खास लड़ाई ज़्यादा, मतलब हम कभी भी झगड़े को खींचते नहीं. मतलब कभी भी ऐसा अभी तक 10 सालों में नहीं हुआ कि झगड़े लेके या गुस्सा होके सोए हो, कभी भी नहीं, नेवर. मुझे लगता है मैन कभी झगड़े नहीं खींचते, बट यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि तुम नहीं खींचती हो. और तृप्ति, आप क्यों लड़ती हैं भाई अपने हस्बैंड से? सो हमारी लड़ाई, लाइक आई सेड कि मैं प्लान करती हूँ और वो एग्जीक्यूट करते हैं. तो हमारी लड़ाई भी इसी पे ही होती है. मैं प्लान करती हूँ कि इसको इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है, बट ही विल से कि इसको इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर लेंगे तो क्या बुरा है. एग्जैक्टली. बट मुझे अगर उसी को तरीका चाहिए तो मुझे वही तरीका चाहिए, बिकॉज आई नीड परफेक्शन इन एवरीथिंग. एंड ही इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बट काम चलाओ काम भी कर लेते हैं. तो हमारी लड़ाई मोस्टली यही होती है कि अगर मैंने ग्लास यहाँ पे रखा है तो वो यहीं पे होना चाहिए, वो कहीं और नहीं होना चाहिए. सो मोस्टली इसी पे हमारी लड़ाई होती है. बट अदरवाइज इतनी लड़ाई हमारी नहीं होती है. मतलब ताने बहुत मारते हैं हम एक दूसरे को. वही मुझे भी लग रहा है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम फ्रेंड्स मोर. मतलब आपका है ना, आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो एक दूसरे को बोलते भी हो ना. जैसे मैं बोल रही हूँ यार क्या कर रखा है ये शर्ट के साथ में तुमने, तो वो ही विल टेक इट लाइटली, वेरी लाइटली. हाँ, इतना ईगो पे नहीं लेते हैं. और मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ योर रिलेशनशिप, कि आप है ना ईगो पे चीज़ें नहीं लो यार. अगर उसने आपकी मजाक बना दी और या फिर आपने मजाक में, तो अगर आप भी मजाक कर सकते हो तो यू कैन आप. हाँ वही, तो आपको थोड़ा सा इजी लेना चाहिए. मैरिज में फर्स्ट ईयर बहुत रोजी होता है. सेकेंड थर्ड ईयर मेरे हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं. जब तक बेबी होता है तब तक और डिफिकल्ट हो जाता है. बट आफ्टर यू हिट अ 6-7 ईयर ऑफ टाइम, मैरिज बहुत आसान लगने लगती है, बहुत इजी लगने लगती है, केक वॉक लगने लगती है. केक वॉक. एंड नहीं, यू फील लाइक कि पहले शायद मैं एक बार के लिए तरुण के बिना सरवाइव कर सकती थी, बट अब नहीं, अब नहीं कर सकती. बिल्कुल नहीं कर सकती. आदत की बात नहीं है, पता है. अभी भी आदत, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं 1-1.5 महीने के लिए जयपुर आती हूँ और बार बार मैं इधर उधर रहती हूँ. और मतलब इतना हम लोग साथ नहीं रहते हैं साल में, पूरा जितना पूरे साल के 365 दिन है. लेकिन फिर भी मुझे लगता है आई कैन नेवर इमेजिन माई लाइफ विदाउट दिस मैन. Same goes. I cannot imagine my life without Nilesh ever. सामने होते हो तो शक्ल पसंद नहीं आती है और सामने नहीं होते हो तो समझ नहीं आता है कि खुद के साथ करूं क्या. मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ गेटिंग द स्पार्क इन मैरिड लाइफ, कि यू गो समवेयर, अकेले जाओ. Missing him so badly कि I literally wanted to tell him to cut my trip short from 5 days to 3 days, but parents के प्रेशर में आके मैंने कुछ नहीं बोला और 5 दिन बाद चुपचाप से आ गई. मैं अपने मायके मतलब जाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझसे ना दूर नहीं जाता. अभी जैसे अभी इन पुणे है ना, मैं हर ना, तो अब मेरे को इंपॉर्टेंस पता चलती है, क्रेविंग होती है बात करने की, मिलने की. लेकिन मिलते हैं, जैसे आए इतने 1 महीने के बाद आए, 1 घंटा बस बहुत अच्छा प्यार था, सब कुछ. 1 घंटा वापस जाओ, झगड़ा वाले जाओ, वापस जाओ. वापस जाओ. कब वापस जाओगे?
अच्छा ये अच्छा था यार। मतलब ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज ना उनके जाने के बाद में ना मेरा ना बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया, मतलब मेरी अकॉर्डिंग मैं अकेली पेरेंटिंग कर रही हूँ ना, सोलो पेरेंटिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग ही सब चीजें, अदरवाइज तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था कि आप ऐसे करो वैसे करो। तो अब हमने इतना यूज्ड हो गए ना, तो व्हेन ही केम तो ही वाज सेम। हाँ तो हाँ, वो हो जाता है यार, वो मुझे चेंज हम हो इतनी जाता है। अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे हैं और आपने सारा कमोशन क्रिएट कर दिया। आप बताओ। ये तो यार वीकेंड पे ही हो जाता है मेरे साथ कि अगर 2 दिन हस्बैंड घर पे है तो पूरा यार पूरा सीरियसली सब कुछ चेंज हो जाता है। ये दिस इज द फैक्ट। पता है वीकेंड पे मुझे भी लगता है कि हमारा अभी तक के अगर मान के चलो 100 झगड़े हुए होंगे ना, तो उसमें से 90 झगड़े तो वीकेंड पे ही हुए होंगे। वीकेंड पे ही होते हैं यार। एक तो एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बता रही हूँ, आजकल हम लोगों की जो जनरेशन है ना, उसको टाइम नहीं मिलता झगड़े करने का, तो वी अवॉइड थिंग्स एंड वी कीप इट फॉर वीकेंड। नहीं, मेरे साथ केस अलग है। मैं सोचती हूँ यार वीकेंड आएगा और चला जाएगा, झगड़े वीकडे में कर लेती हूँ, वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा रिजॉल्व करने का, एक्सटेंड होगा अगले वीकेंड तक अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरी। हम लोग भी वीकेंड पे ही झगड़ते हैं ज्यादा। वीकेंड पे झगड़ते हैं हम। तो आई होप कि आपको हम सब में से किसी ना किसी एक की स्टोरी अपनी स्टोरी जैसी लगी होगी, तो डेफिनेटली बताइएगा कि आपकी स्टोरी हम में से किसकी स्टोरी जैसी, और अगर किसी की स्टोरी ऐसी नहीं है तो कैसी आपकी स्टोरी, वो भी शेयर कीजिएगा। और अब हम जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि आप कहाँ मिल सकते हैं इन सब लोगों से। सबसे पहले निकी बताएंगी कि आप निकी से कहाँ मिल सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, तो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मम्मी का पिटारा, आप जरूर आइए और आपको अच्छा लगता है तो फॉलो जरूर करिए। प्रीति से लोग कहाँ मिल सकते हैं? आप मुझसे 8 थिंग्स बाय प्रीति पे मिल सकते हो, EIGHT। वैसे मैंने कभी पोस्ट नहीं किया है 8 थिंग्स अबाउट रिलेशनशिप, बट मुझे अभी आज ये मैटर के पॉडकास्ट के बाद में आइडिया आया है कि आई विल राइट अबाउट 8 थिंग्स अबाउट मैरिड लाइफ, माय मैरिड लाइफ। तो मे बी इस पॉडकास्ट एपिसोड के रिलीज होने से पहले प्रीति Yes, की वो yes. पोस्ट आ जाएगी। यस तो आप फिर से उसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी तो वापस जाके पढ़ लीजिएगा प्रीति के उसमें। और तृप्ति से आप कहाँ मिल सकते हैं? शी हैजंट बीन टू आवर पॉडकास्ट येट, तो आज उनका पहली बार आई है हमारी पॉडकास्ट पे, तो बताइए। So you can catch me on the Drama Mama on Instagram, and please like, please follow. तो अगर तृप्ति बेसिकली बात करती हैं, बेसिकली नहीं बट तृप्ति मोस्टली बात करती हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस की आजकल, तो मे बी दैट विल इंटरेस्ट यू एंड गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़। तो तृप्ति को फॉलो कीजिए, प्रीति को फॉलो कीजिए निकी को, और डेफिनेटली मुझे लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट पे। प्लीज या प्लीज इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल, Same here, एंड same here. ऑब्वियसली वी कीप मीटिंग, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग पहली बार मिलकर पॉडकास्ट के लिए बातें कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया हो अपनी मैरिज के बारे में बात करने में। मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे बहुत स्पेशली मजा आया, वो हार्पिक वाला टॉपिक ना, प्लीज हो सके तो भूल जाना। तो थैंक यू सो मच तृप्ति, प्रीति एंड निकी फॉर ज्वाइनिंग लिटिल फिक्सेस। और हाँ, ये एपिसोड बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा इसमें सुनने में, अपनी स्टोरी से रिलेट करने में। मैंने हम सबके सोशल मीडिया चैनल्स लिंक कर दिए हैं इन डिस्क्रिप्शन एंड इन शो नोट्स, तो वो देख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू चेक आउट आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स, डू चेक देम आउट एक्चुअली। कुछ नई बात करेंगे नेक्स्ट वीक। बाय।